ब्रेकच पश्चिमार अवशत कनी मगब कन गई थी कि पहलगाम वाकया चिरन दस्ती भारत नेमगाची मजीद अटैक्स कनक पाकिस्तान सर और पाकिस्तान नेमगाची आई जवाब दे ये चीज़ा जाहिर करते दूमी अस्ति जंगे ची इम्कानात गिंदक पैदा करें या खतरा हलास बीता दुई ममालिक अस्ति एटमी न्यूक्लियर पावर सा भले अगा मजीद जंग देमा शोर इसी हालात चेबन थे हमें दोस्तन से गप करेंगे वाद महकमा हमरादारी करेंगे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हसीब जमाली साहब के आई कर जस्पोर्स करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर हम देखें कि 14-15 दिन हो गए पहलगाम वाक़ये के बाद जो भारत ने अपनी जारजरियत दिखाई है, आप देखें कि आबादियों पे अटैक करना और मुख्तलिफ तरीके से जो है नुकसान पहुंचाना, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या ये जंग के इम्कानात नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहलगाम वाक़या एक अनफॉर्चुनेट वाक़या था और पाकिस्तान ने बहुत समझदारी का मुजाहरा करते हुए सारी दुनिया में ये बताया कि हम तैयार हैं कि अगर आपको गैर जानिबदार कोई इंक्वायरी करवानी है, आप पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट करने को भी तैयार है। लेकिन इंडिया में जो वॉर हिस्टेरिया मोदी सरकार और उनके कारिंदों ने किया, उसकी वजह से इंडिया पे इतना प्रेशर डेवलप हो गया कि उन्होंने ये अटैक किया। अब देखें, इस अटैक में सबसे खतरनाक चीज ये है कि ये सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल को इन्होंने अबूर नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर को भी अबूर करके पाकिस्तान की सॉवरन स्टेट के ऊपर इन्होंने अटैक किया है। और आपने अटैक्स देखे कि वो किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं थे, बल्कि वो बुज़दिलाना कार्रवाई घरों पे और मसाजिद और मदरसों पे की गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारे इंडिया की ये सब चीजें हैं, उसकी वजह से अब इंडिया भी बहुत प्रेशर में आ गया। और जिस तरीके से हमारी पाक फजाइया ने मुल्क का दिफा करते हुए उनके 5 तैयारे गिराए और कल से हम देख रहे हैं कि दर्जनों ड्रोन इंडिया के गिर चुके हैं, तो ये सब दिखाते हैं कि इंडिया वॉर हिस्टेरिया में मुब्तला है। और ये सिर्फ मोदी सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं वोट लेने के लिए। लेकिन पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान फौज एक प्रोफेशनल फौज है और पूरा पाकिस्तान अपनी फौज के साथ खड़ा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जहाँ जहाँ पे सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि देखें सिविलियंस पाकिस्तान, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, हम सिविलियंस पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ से इंडिया ने ये नापाक अटैक्स किए हैं, पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डालने की कोशिश की है, उधर अटैक पाकिस्तान को करने चाहिए। अपनी मर्जी के वक्त पे, अपने टाइम पे पाकिस्तान को जरूर जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ मैडम, इस वक्त जवाब नहीं दिया तो इंडिया इसको हैबिट बना लेगा आइंदा भी अटैक करने की। तो मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। हमारी फौज बहुत केपेबल है, पूरी पाकिस्तानी कौम फौज के साथ खड़ी है और हमें पूरा यकीन है कि हमारी फौज बेहतरीन इनको जवाब देगी, जो कि दुनिया कहेगी कि ये होता है एक प्रोफेशनल फौज का रिप्लाई करने का तरीका, ना कि जैसे इंडिया ने किया कि सिविलियंस पे अटैक कर। लेकिन सर अगर अभी हम देखें कि जैसे पाकिस्तान ने जवाब देते हुए जवाबी कार्रवाई में उनके तैयारे गिरा दिए थे, जिन तैयारों पे उनको फख्र था वो भी गिरा दिए थे इंडिया के, तो ये तो जवाब जा चुका है। मजीद क्या आप समझ रहे हैं कि आगे से खतरा टल गया है या मजीद जदीद ज्यादा जो है वो जंग के इम्कानात नजर आ रहे हैं? देखें, कल भी मेरी बाग शहर में हमारे कुछ दोस्त हैं, उधर उनसे बात हुई कश्मीर में, तो उन्होंने यही बताया कि पाकिस्तान ने कल इंडिया पे शदीद शेलिंग की है इंडियन पोस्ट के ऊपर, और बहुत सी पोस्टों में इंडिया पसपाई का भी शिकार हुआ है। ये रात को मेरी पर्सनली जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे ये चीज बताई। तो देखें, मैटर्स तो अभी बहुत हीटेड हुए हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को यकीनी तौर पे इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा, वरना आजकल जो वॉर होती है वो सिर्फ मैदान जंग में नहीं होती, वो सोशल मीडिया पे भी होती है। और इंडियन जिस तरीके से आप देखिए, माशाल्लाह, एक आपका मीडिया, एक पाकिस्तान का मीडिया, आप उनको देखिए और आप इंडियन मीडिया को ऑब्जर्व करें, वो तो ऐसे वॉर हिस्टीरिया में मुब्तला है, खड़े हुए हैं, चीख रहे हैं, और कभी कहते हैं कि कराची के पोर्ट पे कब्जा कर लिया, कभी कहते हैं कुछ, कभी कुछ। हम तो कराची में हम और आप बैठे हुए इत्मीनान से घूम फिर रहे हैं दिन रात, कोई ऐसी चीज ही नहीं है। तो ये सब वो लोग जंग के उसमें मुब्तला हुए हैं, लेकिन जवाब देना पाकिस्तान का हक है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को पाकिस्तान की सालमियत कायम रखने के लिए जरूरी है जवाब देना। सर, जिस तरह का आप सही कह रहे हैं कि भारत मीडिया से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, इससे क्या जाहिर हो रहा है कि वाकई में वो भी डरे हुए हैं कि जंग होने वाली है?
देखें वो बुरी तरह घबराए हुए हैं। अब आप इससे सोचिए ना कि 2 हफ्ते से उनके फौजी जो बॉर्डर पे हैं वो सो नहीं रहे हैं रात भर, तो यकीनी तौर पे वो भी बहुत प्रेशर में। जिस तरह कल ड्रोन्स भेजे गए, ये ऐसा लग रहा था इंडिया का एक और टैक्टिक था प्रोवोक करने का, तो रिएक्शन फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान एक प्रोफेशनल फौज है हमारी पाकिस्तानी, वो अपने टाइम से अपने वक्त पे अपने मौके पे उनको जवाब देगी। हम उनकी किसी भी एक्ट से हम इंसाइट नहीं होंगे। और माशाल्लाह देखें हंड्रेड्स, उन्होंने 70-80 सुने जहाज उड़ाए थे जिस वक्त की पाकिस्तान पर अटैक हुआ, तो उनमें से 5 पाकिस्तान ने गिरा भी दिए उनके अपने ही मुल्क में। तो ये हमारे प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। और वी ऑल पाकिस्तानी आर होपिंग कि हम एक रीजनेबल और एक ऐसा जवाब देंगे कि इंडियन फौज को जवाब मिले, हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर हम देखें अगर जंग मजीद बढ़ती है तो आप नहीं समझते कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, एटमी पावर्स हैं, तो और हालात मजीद बिगड़ेंगे? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। ये तो इंडिया को जनाब सोचना चाहिए। देखें एक तरफ हमारा सिंतास मुआहदे को उसने सस्पेंड कर दिया बगैर किसी सबूत के, बगैर इंक्वायरी के। फिर उसने पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी तरीके से कोशिश की, पूरी आलमी मीडिया को सबको बताया। और अब की बार और पिछले वाकयात में एक फर्क जरूर है कि अब इंटरनेशनल मीडिया इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने इंडियन मीडिया चैनल्स को भी देखा तो वो इसी चीज की शिकायत कर रहे हैं कि जैपनीज मीडिया हो गया, उनके जो चैनल्स हैं, जो डेनिश मीडिया के चैनल्स हैं, वो पाकिस्तानी पिक्चर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, पाकिस्तानी वर्जन को ज्यादा क्रेडिबल करार दे रहे हैं बनिस्बत इंडियन वर्जन के। तो बड़ा इंडिया को सेटबैक मिला है कि उससे वो इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल रही, ना अमेरिका से मिली है उस तरह सपोर्ट, ना रशिया से मिली है, कोई उसे बैक नहीं कर रहा। तो ये मोदी का वॉर हिस्टीरिया है। मैं देखें एक और बात भी बताऊं, इंडिया में बहुत से लेवल हेडेड लोग भी हैं, बहुत समझदार लोग भी हैं और टॉलरेंट लोग भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया इस वक्त जो है वो कंट्रोल में आया हुआ है जो बिल्कुल फेनेटिक्स हैं उनके। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि इंडिया की साइलेंट मेजॉरिटी को हीट लेनी चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि उनका मुल्क किस तरफ जा रहा है, और उनको जो इन चीजों को वोट के थ्रू कंट्रोल करनी चाहिए जो अपकमिंग इलेक्शन। बिल्कुल, लेकिन सर वही बात आ जाती है ना कि इंडिया की वाकई हम लोगों को अगर देखें भारत के, तो वो बड़ी हर चीज में मैदान में तरक्की याफ्ता हर चीज कर रहे थे। ये उनका मतलब वजीर आजम इस तरह की सोच, तो आप नहीं समझते कि वो खुद चाह रहा है कि जंग की आमद हो या जंग हो या खुद इस तरह से, तो ये ऐसी हालात पैदा करने से आप नहीं समझते कि मजीद जो है वो जमहूरियत को भी इफेक्ट पड़ेगा उनकी? देखिए उसका वोट बैंक है जो हार्डकोर हार्डलाइनर्स हैं उनका, तो वो तो अपने वोट बैंक को खुश करने में लगा हुआ, वो अपने वोट बैंक को दिखाने लगा हुआ कि तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2019 और 18 में उन्होंने कहा था कि अगर रसायल होते हमारे पास तो आज हमारी ये कंडीशन नहीं होती जो उस झड़प में पाकिस्तान ने उनके साथ किया था, जो अभिनंदन वाला एपिसोड है। लेकिन देखिए रफाइल तैयारे पाकिस्तान ने फिर गिरा दिए और पाकिस्तानी अफवाज ने खासतौर पर हमारी फजाइया को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने साबित किया कि वो कितने प्रोफेशनल थे। वो अपने टाइम पे आए, अपनी मर्जी से आए, अपनी फिटिंग बना के आए, लेकिन उसके बावजूद हमारा रिस्पॉन्स भरपूर था और 5 जहाज जो कि $1 बिलियन तक कॉस्ट करते हैं वो उनके गिरे हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। दमैक हमरादारी करन गया मोहम्मद हसीब जमाली, सीनियर एडवोकेट, एक्स जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, शेवती द्राइंग अब जता कि वाकई हिस्ट्री अगर बेचारी के यक नेम की अस्ती इंडिया नेम का सिंतास मुआहदा अस्ती आइर मुअत्तल कनक और आइए चिपा से पहलगाम में वाकया मजनी बैग इशिया चिरंद अस्ती मजीद ये अस्ते रोज पर उतस्त वो शिद्दत का है कि अमा के आबादी वाला इलाका इंसरा भारत निमगाची अटैक कनक और पाकिस्तान निमगाची आई बाकायदा जवाब देगा, आई तैयारा दौर देग और दुनिया भर के ये मजीद जंगे इम्कान जाहिर होगा। चूंकि मैं अगर भारतीय मीडिया बेचारी देखे मीडिया था बेचारे अवदे भी बाकायदा हम ये चीज़ जाहिर बह गई कि आ भी नलूटा के जंग भी भले अवदे के वजीर आजमी वत मुल्क के मोदी आस्ती भारत निमगाची ए वड़ी एक्शन जीरक चे चीज़ा जाहिर कर गई चिया के मजनी खतरा जो अस्ते हमेशा के दुई जो मुल्क आस्ते एटमी पावर दारन थे अगर हालात ज्यादा देमा शुता या ज्यादा बिगड़ता गुड़ा ये हालात सिचुएशन कंट्रोल चे पैमा करक भी इंटरनेशनल लेवल तो का शेर चे पैमा चारक भी थे हमशी से देम तरह हम कब कनी दजीर एक ब्रेक ही ब्रेक अच पतकाई।